Hello student, welcome you all in this physics video. In today's video we will learn about self-induction and self-inductance. As a student, all of us we are known with one thing, that when there is the current in the circuit, so it produces magnetic field, and when these magnetic field are passing through any surface, okay, so there it is termed as magnetic flux. And if there is no change in magnetic flux, so then we come to know there is no electromagnetic induction. दिस इज़ ऑलरेडी नोन टू अस कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड्स जब किसी सरफेस से नॉर्मली पास कर रही है तो वो फ्लक्स हो जाता है, और अगर फ्लक्स जो है इट इज़ कांस्टेंट, इट डू नॉट चेंज, तो उस वक्त देयर इज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कोई इंड्यूस वोल्टेज नहीं बनती, कोई इंड्यूस करंट नहीं बनेगा, ठीक है। एंड इफ़ दिस करंट विल चेंज विद टाइम, सो देन देयर इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, टाइम के साथ जो है वो चेंज करना शुरू कर देगी, एंड दैट इम्प्लाइज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो स्टार्ट टू चेंज विद द टाइम, ठीक है। सो देयरफॉर देयर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे तो बोला नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड हेयर देयर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो सी दैट व्हाट इज सेड दैट अगर करंट टाइम के साथ चेंज होता है तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज करेगी, और जिससे जो चेंजिंग फ्लक्स है वो हमारे पास ऑब्टेन होगा, और जो चेंजिंग फ्लक्स है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मींस इंड्यूस वोल्टेज और इंड्यूस करंट जो है वो सर्किट के अंदर बनता है, ठीक है। एज इफ़ वी विल टेक द केस ऑफ दिस स्ट्रेट वायर, अगर हम एक स्ट्रेट वायर कंसीडर करें स्टूडेंट, ओके, दिस इज़ द स्ट्रेट वायर एंड थ्रू विच दैट करंट इज़ पासिंग, इससे ये करंट पास कर रहा है, तो ये वायर जो है हमारे पास इस लूप के अंदर से, ये एक लूप मैंने कंसीडर कर लिया जिसके अंदर से क्या कर रही है, ये जो वायर है ये अपवर्ड जा रही है, ठीक है। तो जो प्लेन है इस लूप का वो हॉरिजॉन्टल है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड दैट वायर इट इज़ गोइंग टू बी वर्टिकल, ठीक है। सो वी आर ऑब्जर्विंग दैट वन कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो राइट हैंड थंब रूल से स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बनने वाली है, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ एज वी आर नोइंग ओवर हेयर, ये जो हमारे पास अगर करंट इंक्रीज़ कर रहा है, करंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या कर रही होगी, टाइम के साथ बदल रही होगी, लेकिन क्या फ्लक्स बनेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इस लूप के अंदर बनेगी। सो वी आर ऑब्टेनिंग दैट ये जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, ये क्या बन रही है, पैरेलल टू द प्लेन बन रही है, ठीक है। वो वाली सिचुएशन जस्ट रिकॉल दिस वन कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन रही है, और जो प्लेन है वो इस तरह से उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, दोनों पैरेलल होगी, तो पैरेलल होने से हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है वो कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ठीक है। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग दैट द फ्लक्स विल बी, देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी जो फ्लक्स है उस सरफेस के साथ, उस प्लेन के साथ लिंक नहीं करेगा स्टूडेंट, और हमारे पास जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स, सो देयरफॉर देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ऑफ दिस स्ट्रेट वायर, ठीक है। रिकॉल दिस वन, this will give us a help in the coming those topics, ठीक है। सो नाउ ओवर हेयर हमारे पास हम बात करते हैं कि अगेन करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कॉइल का यूज़ कर लिया, देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल के अंदर करंट को चेंज करने के लिए मैंने रेहोस्टेट यूज़ किया है, ठीक है। जो रेहोस्टेट है इट इज़ कनेक्टेड विद दैट पॉजिटिव टर्मिनल, एंड ओवर हेयर नेगेटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी का, दिस इज़ कनेक्टेड विद दैट की, ठीक है।
एंड दैट सर्किट इज़ कंप्लीटेड ओवर हेयर। ठीक है, तो जैसे ही स्टूडेंट हम क्या करते हैं यहाँ पे लो रेजिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लो रेजिस्टेंस मैंने मेंटेन किया। ठीक है, सो वी ऑब्जर्व दैट वन एज वी आर गोइंग टू क्लोज द की, जैसे की को क्लोज किया जाता है स्टूडेंट तो क्या होता है यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट है वो बैटरी के वो निकलता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या बोला, लो रखा गया, तो इसलिए क्या होगा जो करंट है वो मतलब कि हाई होगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले तो इस वायर में कोई करंट नहीं था, लेकिन अब क्या होगा करंट जो है उस स्विच के क्लोज करने से एकदम से वायर के अंदर इंक्रीज़ करना शुरू करेगा। तो स्टूडेंट इस करंट को बोला गया है इट इज़ इंक्रीजिंग। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इंक्रीजिंग करंट जो है वो वायर के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, सो दिस इंक्रीजिंग करंट मीन्स टू से वो करंट जो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है चेंजिंग करंट बनाइए। ठीक है, तो चेंजिंग करंट जब हमारे पास वायर में से तो फ्लक्स जीरो होता है, लेकिन जैसे ही ये इस कॉइल के अंदर जाएगा स्टूडेंट, तो इस कॉइल के अंदर जाने से क्या हो जाएगा यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मतलब कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे के साथ लिंक हो जाएगी, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा चेंजिंग फ्लक्स जो है वो बन जाएगा। तो चेंजिंग फ्लक्स होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर एक जो इंड्यूस्ड वोल्टेज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास इंक्रीजिंग करंट है, तो इसका मतलब जो चेंज इन करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा। तो लेंज लॉ ने बोला जो इंड्यूस करंट यहाँ पर बनेगा वो उसको डिक्रीज़ लेने करने के लिए यहाँ पर जो डायरेक्शन लेगा, तो इसलिए ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो डेवलप हो गया। सो दिस इज़ इंड्यूस करंट। ठीक है, सो एज वी आर ऑलरेडी नोन इंड्यूस करंट मतलब कि किससे बनता है इंड्यूस्ड वोल्टेज से बनता है। इसका मतलब है अगर मैं इस जस्ट फॉरगेट दिस कॉइल, सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है एक छोटी सी स्टूडेंट कुछ बैटरी इस टाइप से बनेगी हमारे पास, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड लेफ्ट था और जिसका नेगेटिव टर्मिनल जो था वो टूवर्ड राइट। तो ये क्या थी एक इंड्यूस्ड मतलब कि ऐसी छोटी सी एक बैटरी यहाँ पे डेवलप हो गई थी जैसे ही ये फ्लक्स जो है वहाँ पे टाइम के साथ चेंज हुआ और लिंक कर रहा था दूसरे कॉइल के साथ। ठीक है, सो वी कैन जस्ट इमेजिन दिस वन, इमेजिन करो कि यहाँ पर इंड्यूस वोल्टेज कुछ ऐसे डेवलप होगी और ये हमारे पास सर्किट के अंदर when key is closed, so therefore if I will suppose ये मेरे पास जो इस बैटरी ने वोल्टेज सप्लाई की थी वो E थी, और जो यहाँ पर वोल्टेज जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बनी दिस इज़ दैट ई इंड्यूस्ड। ठीक है, सो व्हाट विल बी द नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज क्योंकि हमारे पास चेकआउट करना स्टूडेंट ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का और यहाँ पर दूसरे सेल का भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो गए रिवर्स में जुड़े हैं, तो इसलिए नेट वोल्टेज क्या होगी, तो नेट वोल्टेज हमारे पास जो दोनों की माइनस हो जाएगी, तो इसलिए बैटरी की वोल्टेज में से इंड्यूस्ड वोल्टेज आपने कम करनी है। ठीक है, सो वाई आई एम टेकिंग दिस इंड्यूस वोल्टेज इट इज़ नेगेटिव, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास इंड्यूस वोल्टेज किससे बन रही है चेंजिंग फ्लक्स से बन रही है। ठीक है, और कब तक बनेगी जब तक हमारे पास फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा है, और फ्लक्स कब तक चेंज कर रहा है जब तक ये जो करंट है वो वहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इसलिए जो करंट है वो जैसे ही मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारे पास जो चेंज इन फील्ड है वो बंद हो जाएगी और फ्लक्स भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो इसलिए उस वक्त इंड्यूस करंट भी जीरो हो जाएगा, और हमारे पास इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा, तो इसलिए नेट वोल्टेज जो है वो बैटरी की वोल्टेज के बराबर रह जाएगी। ठीक है, सो दस वी आर गेटिंग ओवर हेयर इंड्यूस्ड करंट जो है हमारे पास उसकी डायरेक्शन जो है वो ये जस्ट रिवर्स ऑफ दैट इंक्रीजिंग करंट हो जाती है। ओके, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ वी हैव टेकन। नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हेयर, जैसे स्टूडेंट हम इस सेकंड एग्जांपल में बात करें, यहाँ पे हमने क्या किया जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे रेओस्टेट से हमने क्या किया रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो जब हमारे पास रेजिस्टेंस हाई हुआ स्टूडेंट तो स्विच को क्लोज़ करने से
यहाँ पे सर्किट के अंदर जो करंट था वो क्या हुआ, डिक्रीज़ करना शुरू करेगा। ठीक है, इनिशियली क्या था, हाई था, अब हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया, तो जिससे क्या होगा, जो करंट है यहाँ पर डायरेक्शन तो वही है लेकिन करंट कैसा हो गया, अब डिक्रीजिंग होगा। दिस इज़ द डिक्रीजिंग करंट। नाउ एज ऑल ऑफ अस वी आर नोन कि जब ये करंट डिक्रीजिंग होगा तो इससे क्या होगा, मतलब कि जो हमारे पास चेंज इन करंट जो टाइम के साथ है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर करंट चेंज जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है तो जो चेंज इन फील्ड होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ करेगी। और जब फील्ड चेंज डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज भी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स है जो लिंक कर रहा है इन कॉइल्स के साथ वो टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रहा है। एंड नाउ लेंज लॉ सेड दैट कि जब भी हमारे पास चेंजिंग फ्लक्स जो है होगा उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो होनी है। ठीक है, तो इसलिए इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगी। लेकिन एट प्रेजेंट जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है स्टूडेंट, वो क्या करेगी, करंट को उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज़ करने के लिए डायरेक्शन लेगा। ठीक है, तो अगर इंक्रीज़ कर रहा था तो फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा था तो इंड्यूस करंट उसको रोकने के लिए काम कर रहा था। यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उसको इंक्रीज़ करने के लिए डायरेक्शन लेगा। सो दिस इज़ इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन। ठीक है, सो दस वी कैन से दैट वन यहाँ पर इंड्यूस करंट जो है उस डिक्रीजिंग करंट की ही डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। ठीक है, सो जस्ट सो सी दिट वन, इसका मतलब हुआ हमारे पास यहाँ पर ये इंड्यूस करंट किसकी वजह से बना, उस इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से बना। ठीक है, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज यहाँ पर मतलब कि एक छोटी सी बैटरी कुछ डेवलप हो गई थी, तो यहाँ पर वो बैटरी कैसे बनी होगी, उसका पॉजिटिव जो है राइट साइड की तरफ होगा और जो नेगेटिव है दिस इज़ टूवर्ड लेफ्ट। ओके, दिस इज़ दैट इंड्यूस्ड बैटरी। ओके, सो वी कैन इमेजिन दिस वन, तो इसको हम कुछ इस तरह से इमेजिन कर लें कि इस कॉइल को इफ़ वी रिप्लेस विद दिस दैट इंड्यूस्ड वोल्टेज इन दैट सर्किट, सो वी विल ऑब्जर्व दिस वन देन। ये हमारे पास सर्किट बना। ठीक है, तो ये जो बैटरी थी स्टूडेंट, ये क्या वोल्टेज सप्लाई कर रही है, मान लो ई सप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो इससे जो करंट था हमारे पास यहाँ पर सर्किट के अंदर वो ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो ये जो सेल की पॉजिटिव है और इस ये जो इमेजिनरी हमारे पास यहाँ पर इंड्यूस जो वोल्टेज हम शो कर रहे हैं उसका जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस सेल का नेगेटिव है, वो दोनों क्या हो रहे हैं, मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो हमारे पास नेट वोल्टेज क्या होती है स्टूडेंट, वो तो ऐड हो जाती है ना। तो इसलिए इस सेल की और ये जो इंड्यूस वोल्टेज है ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सो दिस विल बी द टोटल इंड्यूस्ड दिस वोल्टेज। ठीक है, एंड ओवर हेयर
Okay, thanks for watching this video. Stay tuned. Have a good time.